नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जिसका जवाब शायद आपके पास तुरंत न हो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग हमेशा थका हुआ रहता है, जैसे आप चाहकर भी पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर पाते? सोचिए जरा, सुबह उठते ही हमारी पहली नज़र कहाँ जाती है? मोबाइल स्क्रीन पर। सोने से ठीक पहले हम आखिरी काम क्या करते हैं? सोशल मीडिया पर स्क्रॉल। दिन भर नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और न जाने कितनी स्क्रीन्स हमें घेर लेती है। ऐसा लगता है जैसे हम ही टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल कर रही है। ये दुनिया अब चुप नहीं रहती। हर जगह शोर है, डिजिटल नॉइज, और इसी शोर में हम अपनी ही आवाज सुनना भूल गए हैं। कभी कभी लगता है कि हमारी सोच हमारी नहीं रही, बल्कि हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन और हर क्लिक हमें किसी और डायरेक्शन में धकेल रही है। दोस्तों, ये कोई साधारण बात नहीं है। हमारा माइंड, जो कभी क्लियर और फोकस्ड हुआ करता था, अब फ्रैगमेंटेड हो गया है। हम एक काम करते करते दूसरे डिस्ट्रैक्शन की ओर खिंच जाते हैं। हमारी अटेंशन स्पैन इतनी छोटी हो गई है कि किसी चीज में पूरी तरह डूबकर काम करना अब लगभग नामुमकिन लगता है। लेकिन क्या सच में यही हमारी जिंदगी होनी चाहिए? क्या हम हमेशा ओवरवेल्म्ड, डिस्ट्रैक्टेड और स्ट्रेस्ड ही महसूस करने के लिए बने हैं, या फिर कोई और रास्ता है? यहीं पर आता है एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट, डिजिटल डिटॉक्स। अब डिटॉक्स शब्द सुनते ही हमें बॉडी क्लेंजिंग याद आता है, लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारी बॉडी को टॉक्सिन से साफ करने की जरूरत होती है, तो क्या हमारे दिमाग को भी डिजिटल टॉक्सिन से सफाई की जरूरत नहीं है? डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी छोड़ दें। हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया टेक्नोलॉजी के बिना चल ही नहीं सकती, लेकिन इसका असली मतलब है कंट्रोल वापस लेना। ये तय करना कि टेक्नोलॉजी हमें सर्व करे, न कि हम उसके गुलाम बन जाए। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आप सुबह उठते ही तुरंत फोन नहीं उठाते, बल्कि अपनी सांसों को महसूस करते हैं। जहां दिन भर आपकी फोकस एक लेजर की तरह शार्प हो, जहां हर काम में क्लैरिटी और शांति हो, और सबसे जरूरी, जहां आप खुद से और अपने आसपास के लोगों से जेन्युइनली कनेक्टेड महसूस करें। ये सपना नहीं है, बल्कि डिजिटल डिटॉक्स के जरिए हकीकत बन सकता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे स्क्रीन्स और नोटिफिकेशंस ने हमारे दिमाग को हाईजैक कर लिया है, क्यों डिस्कनेक्ट होना जरूरी है, और कैसे सिंपल स्ट्रैटेजीज से आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी, फोकस और पीस वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस जर्नी पर, क्योंकि ये सिर्फ स्क्रीन से दूर जाने की बात नहीं है, बल्कि अपने माइंड को रिक्लेम करने और एक पर्पसफुल लाइफ जीने की शुरुआत है। द डिजिटल ओवरलोड, आर यू ड्राउनिंग? दोस्तों, चलिए अब गहराई में उतरते हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डिजिटल डिवाइसेस ने हमारी दिनचर्या के हर हिस्से पर कब्जा कर लिया है। सुबह से लेकर रात तक, काम से लेकर आराम तक, दोस्ती से लेकर रिश्तों तक, सब जगह स्क्रीन ने एंट्री मार ली है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये बस सुविधा है, या फिर ये धीरे धीरे हमें डुबो रहा है? डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की सटल क्रीप। शुरुआत में सब कुछ बहुत इनोसेंट लगा था। मोबाइल फोन्स कन्वीनियंस लेकर आए, कॉल, मैसेज, अलार्म क्लॉक, कैलेंडर। फिर इंटरनेट ने दुनिया हमारे हाथों में रख दी। उसके बाद सोशल मीडिया ने हमें कनेक्ट किया, दोस्तों और परिवार से। लेकिन धीरे धीरे कन्वीनियंस एडिक्शन में बदल गई। अब हालात ये है कि हम 5 मिनट भी बिना फोन देखे आराम से बैठ नहीं पाते। शायद आपने नोटिस किया होगा, जब भी फोन टेबल पर पड़ा होता है, तो आपका माइंड बार बार उसकी तरफ खिंचता है। क्या कोई नया मैसेज आया होगा? कोई नोटिफिकेशन तो मिस नहीं कर दी? शायद किसी ने मेरी स्टोरी देखी हो? ये सब इतना ऑटोमेटिक हो गया है कि हमें पता भी नहीं चलता, और हम फिर से फोन अनलॉक कर लेते हैं। रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंसान दिन भर में 96 बार अपना फोन चेक करता है, यानी हर 10-12 मिनट में हम अपनी अटेंशन को तोड़कर फोन की तरफ भागते हैं। अब सोचिए,
जब हमारी फोकस हर कुछ मिनट में टूटती है, तो हम किसी काम में गहराई से डूब कैसे सकते हैं? सिम्टम्स: फ्रैगमेंटेड अटेंशन और मेंटल फॉग। डिजिटल ओवरलोड सिर्फ हमारी आदतों को नहीं बदलता, ये हमारे दिमाग को भी बदल देता है। क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, आप किसी इम्पोर्टेंट काम में लगे हों और अचानक एक नोटिफिकेशन आ जाए? आप उसे इग्नोर करना चाहें, लेकिन माइंड वहीं अटक जाता है। देखूं या न देखूं? यही सवाल प्रोडक्टिविटी खत्म कर देता है। स्लोली, ये कांस्टेंट स्विचिंग हमारे ब्रेन को शैलो मोड में रहने पर मजबूर कर देता है। हम गहराई से सोचने की क्षमता खोने लगते हैं। और फिर आता है मेंटल फॉग, वह फीलिंग जब माइंड भारी भारी लगता है, थॉट्स क्लियर नहीं होते और छोटी छोटी चीजें भी कंफ्यूजिंग लगने लगती है। ये मेंटल फॉग आजकल इतना कॉमन हो गया है कि लोग इसे नॉर्मल मानने लगे हैं। लेकिन सोचिए, क्या सच में ये नॉर्मल है? क्या हम सिर्फ इसीलिए पैदा हुए हैं कि नोटिफिकेशंस के गुलाम बनकर जिए? द इल्यूजन ऑफ कनेक्शन डिजिटल ओवरलोड का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट है, कनेक्शन का इल्यूजन। सोशल मीडिया हमें ऐसा फील कराता है कि हम बहुत कनेक्टेड हैं, लेकिन असल में हम जितना टाइम स्क्रीन्स पर बिताते हैं, उतना ही अकेलापन और आइसोलेशन बढ़ता जाता है। क्योंकि रील कॉन्वर्सेशंस की जगह शॉर्ट मैसेजेस ने ले ली, इमोशंस शेयर करने की जगह इमोजीज ने ले ली, और सबसे दुखद, हम अपने करीब बैठे लोगों से ज्यादा दूर बैठे स्ट्रेंजर्स के साथ एंगेज रहते हैं। ये डिस्कनेक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर डालता है। रिसर्च बताती है कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लोनलीनेस बढ़ा देता है। द कॉन्स्टेंट नॉइज, सोचिए जरा, हमारा माइंड कितनी बार जेन्युइनली खामोशी महसूस करता है? सुबह उठते ही हम फोन उठाते हैं, दिन भर कॉल्स, मीटिंग्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर एक ऐसा डिजिटल नॉइज बनाते हैं जिसमें हमारी अपनी आवाज दब जाती है। हमारे विचार हमारे नहीं रह जाते। हर स्क्रॉल, हर स्वाइप किसी और की सोच, किसी और की कहानी, किसी और की राय हमें फीड करती रहती है। धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमारी अपनी सोच कैसी है। एक्नॉलेजिंग द प्रॉब्लम। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते ही नहीं। उन्हें लगता है, ये तो नॉर्मल है, सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन दोस्तों, यही सबसे खतरनाक ट्रैप है, क्योंकि जब हम किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे, तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे? इमेजिन कीजिए, आप एक तेज बहाव वाली नदी में गिर गए हैं। अगर आपको ये समझ ही ना आए कि आप डूब रहे हैं, तो आप बचने की कोशिश करेंगे ही नहीं। डिजिटल ओवरलोड भी कुछ ऐसा ही है। हम सब इस डिजिटल रिवर में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों को पता चल चुका है कि वे डूब रहे हैं, और कुछ अभी भी सोचते हैं कि वे तैर रहे हैं। दी अर्जेंट नीड। दोस्तों, डिजिटल ओवरलोड का सबसे बड़ा खतरा ये है कि ये हमें धीरे धीरे कंट्रोल करता है। ये हमें ग्रेजुअली नम कर देता है। हमारी एनर्जी, क्रिएटिविटी, फोकस सब ड्रेन हो जाते हैं। और अगर अभी एक्शन नहीं लिया, तो एक समय ऐसा आएगा जब हम अपने ही दिमाग को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। ये मानना कि डिजिटल ओवरलोड एक रियल प्रॉब्लम है, और ये समझना कि हमें इससे बाहर निकलना ही होगा। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है, हम इस ओवरलोड से क्यों निकलें? डिस्कनेक्ट होने का फायदा क्या होगा? क्या सच में डिटॉक्स करने से दिमाग बदल सकता है? आगे हम एक्सप्लोर करेंगे व्हाई डिस्कनेक्ट, अनलॉकिंग योर इनर क्लैरिटी। यहाँ हम देखेंगे कि डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ पीस नहीं देता, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन बेनिफिट्स लेकर आता है, जैसे शार्पर फोकस, डीपर कनेक्शंस और लॉस्ट क्रिएटिविटी की वापसी। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यह जर्नी अभी बस शुरू हुई है। व्हाई डिस्कनेक्ट, अनलॉकिंग योर इनर क्लैरिटी। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि किस तरह डिजिटल ओवरलोड हमारी जिंदगी को चुपचाप खा रहा है। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और कांस्टेंट स्क्रॉलिंग ने हमें अपनी ही सोच से दूर कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, डिस्कनेक्ट क्यों करें? क्या डिजिटल डिटॉक्स सच में इतना पावरफुल है कि हमारी जिंदगी बदल दे? आइए इसे गहराई से समझते हैं। 1. साइंस स्पीक्स,
डिजिटल ब्रेक्स और ब्रेन रिवायरिंग। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। कई न्यूरोसाइंस स्टडीज ने ये साबित किया है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक होता है, यानी ये हर रोज बदलता और अडेप्ट करता है। जब हम लगातार डिस्ट्रैक्शंस और शैलो स्क्रॉलिंग करते हैं, तो हमारा दिमाग शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ अटेंशन का आदी हो जाता है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे हमें डीप फोकस करना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसका उल्टा भी सच है। जब हम डिजिटल डिटॉक्स करते हैं, यानी नोटिफिकेशंस ऑफ करके डिवाइसेस से ब्रेक लेकर माइंड को रेस्ट देते हैं, तो दिमाग फिर से रिवायरिंग शुरू कर देता है। न्यूरल पाथवे स्ट्रेंथन होने लगते हैं, जो डीप फोकस और सस्टेन्ड अटेंशन को सपोर्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका माइंड एक जिम की तरह है। जैसे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्हें रेस्ट और सही एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वैसे ही ब्रेन को क्लैरिटी और फोकस के लिए डिजिटल रेस्ट चाहिए। 2. अटेंशन स्पैन रिक्लेम्ड, द लॉस्ट आर्ट ऑफ डीप वर्क। क्या आपको याद है जब आप बच्चे थे और घंटों तक किसी गेम, ड्राइंग या स्टोरी में खो जाते थे? वह स्टेट होती थी डीप वर्क की। लेकिन आज हम 5 मिनट भी बिना फोन चेक किए किसी काम में नहीं टिक पाते। डिजिटल डिटॉक्स हमें वही खोई हुई कला वापस देता है। जब हम डिवाइसेस को इंटेंशनली लिमिट करते हैं, तो माइंड को फिर से अनइंटरप्टेड फोकस का अनुभव होता है। वह फोकस जो क्रिएटिविटी को अनलॉक करता है, वह फोकस जो प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह फोकस जो हमें खुद से कनेक्ट कराता है। ऑथर कॉल न्यूपोर्ट अपनी किताब डीप वर्क में कहते हैं, शैलो वर्क माइट कीप यू बिजी, बट डीप वर्क क्रिएट्स रियल वैल्यू। और डीप वर्क तभी पॉसिबल है जब आप डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। 3. रीडिस्कवरिंग द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स। डिजिटल डिटॉक्स सिर्फ फोकस और प्रोडक्टिविटी तक सीमित नहीं है। इसके अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स भी हैं जो हमारी सोल को नरिश करते हैं। रीडिस्कवरिंग हॉबीज। शायद आपने कभी गिटार बजाया हो, पेंटिंग की हो या डायरी लिखी हो, लेकिन धीरे धीरे ये हॉबीज स्क्रीन्स के नीचे दब गईं। जब आप डिटॉक्स करते हैं, तो अचानक आपके पास वक्त होता है इन हॉबीज को फिर से एक्सप्लोर करने का। ये न सिर्फ जॉय देता है, बल्कि एक नई एनर्जी भी भरता है। कनेक्टिंग विद नेचर। नेचर में समय बिताना साइंटिफिकली प्रूवन थेरेपी है। सनलाइट, फ्रेश एयर और हरियाली हमारे दिमाग को काम करती है और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करती है। डिटॉक्स करके जब हम बाहर निकलते हैं, तो हमें याद आता है कि असली दुनिया पिक्सल से कहीं ज्यादा सुंदर है। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। सोचिए, कितनी बार आप डिनर टेबल पर बैठे हुए भी फोन स्क्रॉल करते रहते हैं? कितनी बार आपने अपने परिवार की बातें आधे मन से सुनी हैं, क्योंकि माइंड कहीं और था? डिटॉक्स आपको ये मौका देता है कि आप अपने लव्ड वंस को पूरी तरह अटेंशन दें, और यही अटेंशन रिश्तों को गहराई और वार्मथ देता है। 4. इमोशनल क्लैरिटी, लिसनिंग टू योर ओन वॉइस। जब डिजिटल नॉइज कम होता है, तो एक और रिमार्केबल चीज होती है, आप अपनी इनर वॉइस सुन पाते हैं। वो सवाल जो शायद आप लंबे समय से अवॉइड कर रहे थे। मुझे सच में क्या चाहिए? क्या मैं खुश हूँ? क्या मेरी जिंदगी मेरे वैल्यूज के हिसाब से चल रही है? ये सवाल अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन यही क्लैरिटी लाते हैं। डिटॉक्स एक मिरर की तरह काम करता है, जिसमें आप अपनी असली छवि देख सकते हैं। 5. केस स्टडी, अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए, आपने डिसाइड किया कि आप हर रविवार को फोन फ्री डे रखेंगे। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, हाथ बार बार फोन की तरफ जाएगा, थोड़ी बॉर्डम होगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा, आप नोटिस करेंगे, माइंड हल्का महसूस हो रहा है, फैमिली कॉन्वर्सेशंस ज्यादा एंगेजिंग हैं, रात को नींद गहरी आ रही है, और धीरे धीरे ये वन डे एक्सपेरिमेंट आपकी लाइफ में परमानेंट हैबिट में बदल सकता है। 6. ब्रेकिंग दी मिथ, टेक छोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स मतलब टेक्नोलॉजी को रिजेक्ट करना, लेकिन ये सच नहीं है। डिटॉक्स का मतलब है बैलेंस। टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, हम टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। हम उसका इस्तेमाल पर्पसफुल तरीके से करें, न कि कंपल्सिवली। इमेजिन कीजिए, फोन आप कंट्रोल करें, न कि फोन आपको।
यही डिटॉक्स का असली मकसद है। तो दोस्तों, अब यह तो साफ है कि डिस्कनेक्ट होना हमें सिर्फ आराम नहीं देता, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ भी देता है। लेकिन सवाल यह है, कैसे शुरू करें? डिटॉक्स करना सुनने में आसान लगता है, लेकिन रियल लाइफ में चैलेंजेस आते हैं। इसलिए अगले हिस्से में हम बनाएंगे एक स्टेप बाय स्टेप डिजिटल डिटॉक्स ब्लूप्रिंट, जहां आप सीखेंगे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, बाउंड्रीज और रूटीन्स जो आपको इस जर्नी को सस्टेनेबल बनाने में मदद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उस ब्लूप्रिंट की ओर, जो आपके दिमाग और आपकी जिंदगी को नई क्लैरिटी देगा। योर स्टेप बाय स्टेप डिजिटल डिटॉक्स ब्लूप्रिंट। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डिजिटल ओवरलोड हमारी जिंदगी को कैसे खा रहा है और डिस्कनेक्ट करने से हमें क्लैरिटी, फोकस और इमोशनल पीस क्यों मिलती है। लेकिन नॉलेज तभी यूजफुल है जब उसे प्रैक्टिस में लाया जाए। तो अब बारी है एक स्टेप बाय स्टेप डिजिटल डिटॉक्स ब्लूप्रिंट बनाने की। यह ब्लूप्रिंट थ्योरेटिकल नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल है। ऐसा प्लान जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में और सस्टेनेबल तरीके से। स्टेप 1, क्राफ्टिंग योर व्हाई, डिटॉक्स की पर्सनल मोटिवेशन। किसी भी जर्नी की शुरुआत पर्पस से होती है। अगर आपको क्लियर नहीं है कि आप डिटॉक्स क्यों करना चाहते हैं, तो बीच रास्ते में हार मान लेना आसान हो जाएगा। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहता हूँ? क्या मैं स्ट्रेस कम करना चाहता हूँ? क्या मैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता हूँ? या मैं बस अपनी क्रिएटिविटी को फिर से खोजना चाहता हूँ? अपने वाई को लिख लीजिए। इसे कहीं विजिबल जगह पर लगाइए, जैसे स्टडी टेबल या फोन वॉलपेपर पर। यह आपका रिमाइंडर होगा कि आपने डिटॉक्स क्यों शुरू किया था। स्टेप 2, डिजिटल ऑडिट, सच का सामना। अब आपको एक ऑनेस्ट नज़र डालनी है अपनी डिजिटल हैबिट्स पर। एक दिन या एक हफ्ते के लिए ट्रैक कीजिए कि आप कितना समय फ़ोन, लैपटॉप या टीवी पर बिताते हैं। आजकल ऐप्स जैसे डिजिटल वेलबीइंग या स्क्रीन टाइम आपको एग्जैक्ट नंबर्स दिखा देते हैं। शुरुआत में ये नंबर्स शॉकिंग लगेंगे। क्या मैंने सच में 5 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया पर बर्बाद किए? लेकिन यही जागरूकता पहला कदम है बदलाव की ओर। स्टेप 3, सेटिंग रियलिस्टिक बाउंड्रीज, छोटे गोल्स, बड़े रिजल्ट्स। डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप अचानक सब कुछ छोड़ दें। वह तरीका अक्सर फेल हो जाता है। इंस्टेड, बाउंड्रीज सेट कीजिए। प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज, नो फोन जोन्स, बेडरूम और डाइनिंग टेबल को फोन फ्री जोन बना दीजिए। नो स्क्रीन टाइम्स, सुबह उठने के पहले 30 मिनट और रात सोने से पहले 1 घंटा स्क्रीन फ्री रखिए। नोटिफिकेशन डिटॉक्स, नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस तुरंत बंद कर दीजिए। इन छोटे स्टेप्स का असर बहुत बड़ा होता है। स्टेप 4, रिप्लेस, डोंट जस्ट रिमूव, खालीपन भरें। बहुत लोग डिटॉक्स फेल इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वे सिर्फ फोन हटा देते हैं, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट नहीं रखते। माइंड को स्टिम्युलेशन चाहिए। अगर आप उसे ऑल्टरनेट नहीं देंगे, तो वो फिर से फोन की तरफ भागेगा। ऑल्टरनेटिव्स अपनाइए। फोन स्क्रॉल करने की जगह डायरी राइटिंग शुरू कीजिए। यूट्यूब बिंज करने की जगह किताब पढ़ने का स्केड्यूल बनाइए। गेमिंग की जगह कोई फिजिकल स्पोर्ट या योगा ट्राई कीजिए। जब आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स क्रिएट करते हैं, तो डिटॉक्स एक बोझ नहीं, बल्कि आनंद लगने लगता है। स्टेप 5, माइंडफुल री एंट्री, बैलेंस बनाना सीखें। डिटॉक्स का अल्टीमेट गोल है बैलेंस। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ऑफलाइन रहेंगे। टेक्नोलॉजी भी जरूरी है, काम के लिए, सीखने के लिए, कनेक्ट होने के लिए। लेकिन डिफरेंस ये है कि अब आप टेक्नोलॉजी को माइंडफुली यूज करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको 30 मिनट काम के लिए लैपटॉप खोलना है, तो उसी काम पर फोकस करें। बीच में रैंडम टैब्स मत खोलें। सोशल मीडिया का यूज इंटेंशनल रखें, जैसे फ्रेंड से कनेक्ट करना, न कि एंडलेस स्क्रॉलिंग। फोन को टूल मानिए, एंटरटेनमेंट सोर्स नहीं। ये माइंडफुल री एंट्री इंश्योर करती है कि डिटॉक्स का इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक बना रहे। स्टेप 6, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, अकेले मत चलिए। डिटॉक्स जर्नी आसान नहीं है, इसलिए सपोर्ट सिस्टम बनाइए। किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को बताइए कि आप डिटॉक्स शुरू कर रहे हैं।
सोशल मीडिया ब्रेक लेने से पहले अपने फॉलोअर्स को अनाउंस कीजिए। ऐप्स या हैबिट ट्रैकर्स का इस्तेमाल कीजिए प्रोग्रेस चेक करने के लिए। जब आपको लगेगा कि कोई और आपकी जर्नी देख रहा है, तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। स्टेप 7, सेलिब्रेट माइलस्टोन्स, छोटे जीतें, बड़ी मोटिवेशन। डिटॉक्स को पनिशमेंट मत समझिए, इसे एक सेलिब्रेशन बनाइए। एग्जाम्पल, अगर आपने एक हफ्ता सक्सेसफुल डिटॉक्स किया, तो खुद को गिफ्ट दीजिए, जैसे फेवरेट डिजर्ट या नई किताब। अपने माइलस्टोन्स रिकॉर्ड कीजिए, डे 1, डे 7, डे 30, और देखें कितना बदलाव आया है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपके माइंड को एनकरेज करेगा आगे बढ़ने के लिए। स्टेप 8, जर्नलिंग रिफ्लेक्शन, प्रोग्रेस की असली ताकत। डिटॉक्स के दौरान एक जर्नल मेंटेन कीजिए। हर दिन लिखिए, आज मैंने कितना टाइम स्क्रीन पर बिताया, क्या मुझे क्लैरिटी महसूस हुई, मैंने कौन सी नई एक्टिविटी एंजॉय की। ये जर्नल आपकी ग्रोथ का लाइव प्रूफ होगा। जब आप पीछे मुड़कर पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हासिल की है। स्टेप 9, लॉन्ग टर्म इंटीग्रेशन, डिजिटल डाइट अपनाइए। डिटॉक्स एक बार का प्रोसेस नहीं है। जैसे हेल्दी बॉडी के लिए हमें बैलेंस डाइट चाहिए होती है, वैसे ही हेल्दी माइंड के लिए चाहिए डिजिटल डाइट। डिजिटल डाइट के रूल्स, सोशल मीडिया का लिमिट तय करें, जैसे दिन में सिर्फ 30 मिनट। वीकेंड पर एक दिन फोन फ्री रखें। हर 3 से 4 महीने में एक मिनी डिटॉक्स लें। ये हैबिट्स आपको हमेशा बैलेंस्ड रखेगी। केस स्टडी, रियाज ट्रांसफॉर्मेशन। मान लीजिए एक लड़की है, रिया। वह रोज 6 घंटे फोन पर बिताती थी, हमेशा एंग्शियस और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करती थी। उसने डिटॉक्स ब्लूप्रिंट फॉलो किया। पहले नोटिफिकेशंस बंद की, फिर नो फोन जोन बनाया और वीकेंड डिटॉक्स शुरू किया। 3 महीने बाद उसकी प्रोडक्टिविटी दोगुनी हो गई, एंग्जाइटी कम हो गई। उसने फोटोग्राफी हॉबी दोबारा शुरू की और एक स्मॉल प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि डिटॉक्स सिर्फ स्क्रीन्स कम करने की बात नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने का तरीका है। तो दोस्तों, अब आपके पास है एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप डिजिटल डिटॉक्स ब्लूप्रिंट। अपने वाई को समझना, रियलिस्टिक बाउंड्रीज बनाना, हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स अपनाना और बैलेंस क्रिएट करना। लेकिन डिटॉक्स सिर्फ स्क्रीन से दूर होने तक सीमित नहीं है। ये जर्नी हमें एक और लेवल पर ले जाती है, बियॉन्ड द स्क्रीन, जहां हम नेचर, हॉबीज और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स के जरिए अपनी जिंदगी को और भी रिचर बना सकते हैं। तो चलिए अगले हिस्से में एक्सप्लोर करते हैं, बियॉन्ड द स्क्रीन, एम्ब्रेसिंग अ रिचर रियलिटी। बियॉन्ड द स्क्रीन, एम्ब्रेसिंग अ रिचर रियलिटी। दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने सीखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप डिजिटल डिटॉक्स ब्लूप्रिंट हमें क्लैरिटी और बैलेंस देता है। लेकिन डिटॉक्स का असली जादू तब शुरू होता है जब आप स्क्रीन के बाहर की दुनिया को गले लगाना शुरू करते हैं। क्योंकि सच कहें तो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें पिक्सेल्स में नहीं, बल्कि असली दुनिया में छुपी है। तो आइए देखते हैं कि कैसे डिटॉक्स हमें एक रिचर, फुलर और अधिक मीनिंगफुल रियलिटी जीने में मदद करता है। 1. जर्नलिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन, खुद से मुलाकात। जब आप स्क्रीन फ्री होते हैं तो अचानक आपके पास समय होता है, लेकिन इस समय को केवल खालीपन की तरह मत देखिए। इसे इंट्रोस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल कीजिए। जर्नलिंग शुरू कीजिए। हर सुबह 10 मिनट लिखिए कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। रात को सोने से पहले लिखिए कि दिन कैसा गया और आपने क्या सीखा। जर्नलिंग एक मिरर की तरह है, यह आपके थॉट्स को साफ साफ आपके सामने रख देता है। कई बार हम अपने फीलिंग्स को शब्दों में डालकर ही क्लैरिटी पा लेते हैं। इमेजिन कीजिए, हर दिन का जर्नल एक पजल पीस की तरह है, और कुछ हफ्तों बाद जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपकी पूरी लाइफ की एक क्लियर पिक्चर बनेगी। 2. एंगेजिंग योर सेंसेस, असली दुनिया का जादू। स्क्रीन के जरिए हम विजुअल्स और साउंड्स देखते सुनते हैं, लेकिन असली दुनिया का सेंसरी रिचनेस कहीं ज्यादा गहरा है। नेचर वॉक्स, एक छोटी सी मॉर्निंग वॉक भी आपके दिमाग को रिफ्रेश कर सकती है। पेड़ों की हरियाली, हवा की ठंडक, पक्षियों की चहचहाट, ये सब आपके सेंसेस को एक्टिवेट करते हैं। माइंडफुल ईटिंग,
जब आप फोन को टेबल से हटा देते हैं और खाने पर फोकस करते हैं, तो हर बाइट का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। ये सिंपल एक्ट भी मेडिटेशन जैसा असर डाल सकता है। म्यूजिक एंड साइलेंस। कभी बिना फोन के बस साइलेंस में बैठकर अपनी सांसों को सुने या फिर कोई सोलफुल म्यूजिक सुने। ये एक्सपीरियंस स्क्रीन स्क्रोलिंग से कहीं ज्यादा फुलफिलिंग होता है। 3. बिल्डिंग न्यू हैबिट्स। स्क्रीन टाइम को सोल टाइम में बदलें। डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा है कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है। अब सवाल ये है, उस समय को कैसे इन्वेस्ट करें? हेल्दी हैबिट्स अडॉप्ट कीजिए। रीडिंग। हर हफ्ते एक किताब। ये आपकी सोच को ब्रॉडन करेगी। फिटनेस। योगा, मेडिटेशन या एक्सरसाइज से बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रांग होंगे। क्रिएटिव आर्ट्स। पेंटिंग, म्यूजिक, डांस या कुकिंग। ये एक्टिविटीज आपके भीतर की क्रिएटिविटी को जागृत करती है। जब स्क्रीन का टाइम कम होता है तो ये नई हैबिट्स आपकी जिंदगी को और भी रिच बना देती है। 4. स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स। असली कनेक्शन वर्सेस डिजिटल कनेक्शन। सोचिए, आपने कितनी बार फैमिली डिनर के दौरान फोन चेक किया है? कितनी बार किसी दोस्त से मिलने के बजाय बस ऑनलाइन चैट पर बात कर ली है? डिजिटल वर्ल्ड में हम कनेक्टेड तो रहते हैं, लेकिन ये कनेक्शंस ऑफन शैलो होते हैं। डिटॉक्स आपको मौका देता है असली कॉन्वर्सेशंस और डीपर बॉन्ड्स बनाने का। एग्जाम्पल, अपने पेरेंट्स के साथ वॉक पर जाइए, दोस्तों के साथ बिना फोन के गेम खेलिए, पार्टनर के साथ एक स्क्रीन फ्री डेट नाइट प्लान कीजिए। याद रखिए, कोई भी इमोजी हग असली हग की वार्मथ रिप्लेस नहीं कर सकता। 5. रीडिस्कवरिंग जॉय इन स्मॉल थिंग्स। डिटॉक्स का सबसे सुंदर एस्पेक्ट है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना। सुबह की धूप में बैठना, बारिश की खुशबू महसूस करना, घर के आंगन में पौधों को पानी देना, या बस चाय की प्याली के साथ शांत बैठना। ये छोटे मोमेंट्स आपकी जिंदगी में वो सैटिस्फैक्शन लाते हैं जो 100 रील्स या 10 बिंज वॉच्ड एपिसोड्स भी नहीं ला सकते। 6. क्रिएटिविटी एंड फ्लो। माइंड का असली पोटेंशियल। जब डिस्ट्रैक्शंस कम होते हैं तो माइंड फ्लो स्टेट में जाने लगता है। फ्लो स्टेट वो कंडीशन है जब आप पूरी तरह किसी काम में डूब जाते हैं, जहां टाइम रुक जाता है और आइडियाज फ्रीली फ्लो करते हैं। आर्टिस्ट्स, राइटर्स और इनोवेटर्स ने हमेशा कहा है कि उनकी बेस्ट क्रिएशंस तब आई जब उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर किया। डिटॉक्स आपके भीतर वही क्रिएटिव स्पार्क वापस जगाता है। 7. स्पिरिचुअल अवेकनिंग बियॉन्ड प्रोडक्टिविटी। डिटॉक्स का असर सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ तक सीमित नहीं है, ये आपको स्पिरिचुअल क्लैरिटी भी देता है। जब आप साइलेंस और स्टिलनेस में बैठते हैं तो आप खुद को और यूनिवर्स को बेहतर महसूस करते हैं। मेडिटेशन, चांटिंग या बस गहरी सांसें लेना, ये सब आपको एक हायर कनेक्शन दिलाते हैं। ये वो रिचनेस है जिसे कोई ऐप या एल्गोरिदम नहीं दे सकता। 8. केस स्टडी। आरव's जर्नी। आरव एक कॉर्पोरेट जॉब करता था और हर दिन 10 घंटे स्क्रीन्स पर बिताता था। वह हमेशा स्ट्रेस्ड और डिस्कनेक्टेड महसूस करता था। डिटॉक्स जर्नी शुरू करने के बाद उसने जर्नलिंग अडॉप्ट की, हर दिन कैट नेचर वॉक करने लगा, वीकेंड पर फोन फ्री डे रखा। 6 महीनों में उसकी एंजाइटी काफी कम हो गई। उसने फोटोग्राफी हॉबी फिर से शुरू की और सबसे बड़ी बात, उसने अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप्स मजबूत किए। उसकी जिंदगी अब सिर्फ काम और फोन तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक रिचर और फुलफिलिंग रियलिटी बन चुकी थी। तो दोस्तों, डिटॉक्स सिर्फ स्क्रीन से दूर होने की बात नहीं है, यह हमें हमारी असली दुनिया की सुंदरता से फिर से जोड़ता है, खुद से, अपने रिश्तों से और उस एनवायरनमेंट से जिसमें हम रहते हैं। लेकिन जर्नी यही खत्म नहीं होती। डिटॉक्स को सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चाहिए, एक ऐसी अप्रोच जो हमें हमेशा क्लैरिटी और बैलेंस देती रहे। तो अगले हिस्से में हम बात करेंगे सस्टेनिंग क्लैरिटी, योर लॉन्ग टर्म डिजिटल वेलबीइंग। सस्टेनिंग क्लैरिटी, योर लॉन्ग टर्म डिजिटल वेलबीइंग। दोस्तों, डिटॉक्स की जर्नी एक बार शुरू करना आसान है, लेकिन असली चैलेंज है इसे लंबे समय तक सस्टेन करना।
क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड हर दिन और भी ज्यादा टेम्पटिंग बनता जा रहा है। नई ऐप्स, एंडलेस कंटेंट और कांस्टेंट कनेक्टिविटी हमें फिर से उसी ट्रैप में खींचने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यह है, कैसे हम क्लैरिटी और बैलेंस को अपनी लाइफस्टाइल का स्थायी हिस्सा बना सकते हैं? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। 1. द डिजिटल डाइट, टेक्नोलॉजी का बैलेंस्ड इस्तेमाल। जैसे हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए बैलेंस्ड डाइट चाहिए होती है, वैसे ही माइंड को चाहिए डिजिटल डाइट। डिजिटल डाइट के कुछ गोल्डन रूल्स। पोर्शन कंट्रोल, दिन भर फोन यूज करें लेकिन फिक्स टाइम स्लॉट्स में। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, बेकार स्क्रोलिंग की बजाय पर्पसफुल ब्राउजिंग करें। डिजिटल फास्टिंग, हफ्ते में एक दिन या कुछ घंटे कंप्लीटली ऑफलाइन रहें। इससे टेक्नोलॉजी एनिमी नहीं, बल्कि एक हेल्दी साथी बन जाती है। 2. क्रिएटिंग रिचुअल्स, नॉट जस्ट रूल्स। रूल्स अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन रिचुअल्स सस्टेनेबल होते हैं। इसलिए डिटॉक्स को बोरिंग रूल्स न बनाइए, बल्कि मीनिंगफुल रिचुअल्स में बदल दीजिए। एग्जाम्पल्स: मॉर्निंग रिचुअल, फोन उठाने से पहले मेडिटेशन या जर्नल लिखना। इवनिंग रिचुअल, डिनर के बाद फैमिली के साथ वॉक। वीकेंड रिचुअल, स्क्रीन फ्री हॉबी टाइम, पेंटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग। जब हैबिट्स रिचुअल्स बनती हैं, तो वे आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। 3. बिल्डिंग एन अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। फ्रेंड्स, फैमिली, अपने डिटॉक्स गोल्स उनके साथ शेयर कीजिए। डिजिटल बडी, किसी दोस्त को डिटॉक्स पार्टनर बनाइए, एक दूसरे की प्रोग्रेस ट्रैक करें। एप्स टूल्स, आयरॉनिकली कुछ ऐप्स डिटॉक्स में मदद करते हैं, जैसे स्क्रीन लिमिट ट्रैकर्स, फोकस टाइमर्स। जब आपको लगेगा कि कोई और आपकी जर्नी देख रहा है, तो आप ज्यादा कमिटेड रहेंगे। 4. माइंडफुल टेक यूज, इंटेंशन से कनेक्शन। सस्टेनिंग क्लैरिटी का मतलब है टेक्नोलॉजी को माइंडफुली इस्तेमाल करना। कुछ प्रैक्टिकल हैक्स। फोन यूज से पहले खुद से पूछिए, मैं इसे क्यों खोल रहा हूं? वर्क मोड और एंटरटेनमेंट मोड को अलग रखिए। मल्टीटास्किंग की बजाय सिंगल टास्किंग प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह टेक्नोलॉजी आपकी ग्रोथ सर्व करेगी, न कि आपका समय खाएगी। 5. एम्ब्रेसिंग स्लो लिविंग, फास्ट वर्ल्ड में पीस। हम ऐसे वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां सब कुछ फास्ट है। फास्ट फूड, फास्ट डिलीवरी, फास्ट स्क्रोलिंग। लेकिन क्लैरिटी सस्टेन करने के लिए जरूरी है स्लो लिविंग अपनाना। वॉक स्लोली, नेचर का आनंद ले। ईट स्लोली, हर बाइट का स्वाद महसूस करें। टॉक स्लोली, कॉन्वर्सेशंस में पॉज लें और जेन्युइनली सुने। स्लो लिविंग आपके माइंड को शांत करता है और आपको प्रेजेंट में लाता है। 6. रीडिफाइनिंग सक्सेस, प्रोडक्टिविटी वर्सेस पीस। हमने अक्सर सक्सेस को प्रोडक्टिविटी से मेजर करना सीखा है। कितना काम हुआ, कितने गोल्स अचीव हुए। लेकिन क्लैरिटी सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि हम सक्सेस की डेफिनेशन ब्रॉडन करें। अब सक्सेस का मतलब होना चाहिए कितनी शांति महसूस की, कितने मीनिंगफुल मोमेंट्स जिए और कितनी क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लिए। डिटॉक्स का असली आउटकम यही है, इनर पीस और पर्पस। 7. कंटिन्यूअस एडेप्टेशन, टेक बदल रही है तो हमें भी बदलना होगा। टेक्नोलॉजी स्टैटिक नहीं है। आज जो ऐप्स हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, कल शायद और भी एडिक्टिव टूल्स आ जाए। इसलिए डिटॉक्स को रिजिड रूल की तरह मत देखिए, बल्कि एडेप्टिव स्ट्रैटेजी की तरह अपनाइए। हर 3 से 4 महीने बाद सेल्फ चेक कीजिए, क्या मेरी स्क्रीन टाइम फिर से बढ़ रही है? क्या मुझे फिर से डिस्ट्रैक्शन महसूस हो रहा है? क्या मुझे मिनी डिटॉक्स की जरूरत है? ये कंटिन्यूअस एडेप्टेशन आपको सस्टेनेबल क्लैरिटी देगा। 8. केस स्टडी, मीरास लॉन्ग टर्म क्लैरिटी। मीरा ने लॉकडाउन के दौरान डिजिटल डिटॉक्स शुरू किया। शुरुआत में उसने नोटिफिकेशंस बंद किए और नो फोन मॉर्निंग रूटीन अपनाई। धीरे धीरे ये हैबिट्स रिचुअल्स में बदल गईं। 3 साल बाद भी वो अब भी हर मॉर्निंग बिना फोन उठाए जर्नलिंग करती है। वीकेंड को फोन फ्री रखती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ पर्पसफुल नेटवर्किंग और लर्निंग के लिए करती है। रिजल्ट? मीरा न सिर्फ ज्यादा प्रोडक्टिव है, बल्कि इमोशनली ग्राउंडेड और स्पिरिचुअली पीसफुल भी है।
ये एग्जाम्पल दिखाता है कि डिटॉक्स सिर्फ टेम्पररी एस्केप नहीं बल्कि परमानेंट लाइफस्टाइल बन सकता है। 9. द कंटिन्यूअस जर्नी लाइफ एज एन एक्सपेरिमेंट। डिटॉक्स और क्लैरिटी को सस्टेन करने का अल्टीमेट सीक्रेट है लाइफ को एक एक्सपेरिमेंट की तरह जीना। हर दिन ऑब्जर्व कीजिए, कौन सी हैबिट्स आपको शांति देती हैं, कौन सी चीजें आपके फोकस को डिस्टर्ब करती हैं और कौन से छोटे बदलाव आपको बेटर वर्जन बना सकते हैं। जब आप लाइफ को रिजिड प्लान की बजाय एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं तो आप नेचुरली फ्लेक्सिबल, अडेप्टिव और पीसफुल रहते हैं। तो दोस्तों, हमने इस पूरी जर्नी में समझा कैसे डिजिटल ओवरलोड हमें ड्रेन करता है, कैसे डिस्कनेक्ट होकर क्लैरिटी मिलती है, कैसे ब्लूप्रिंट से डिटॉक्स प्रैक्टिकली शुरू होता है, कैसे स्क्रीन से बाहर की जिंदगी असली रिचनेस देती है और कैसे हम इस क्लैरिटी को सस्टेन कर सकते हैं। अब वक्त है इस जर्नी को कंक्लूड करने का, एक पावरफुल आउटरो के साथ जो न सिर्फ इस वीडियो को रैप अप करेगा बल्कि आपको इंस्पायर करेगा अपनी खुद की डिजिटल डिटॉक्स जर्नी शुरू करने के लिए। दोस्तों, अब हम इस पूरी जर्नी के अंत में पहुंच गए हैं। हमने मिलकर एक्सप्लोर किया कि किस तरह डिजिटल ओवरलोड हमारे माइंड को हाईजैक कर रहा है, कैसे डिस्कनेक्ट होकर क्लैरिटी और पीस पाई जा सकती है, कैसे एक सिंपल ब्लूप्रिंट आपकी आदतों को बदल सकता है और कैसे स्क्रीन से बाहर की असली दुनिया आपकी लाइफ को रिचर और मीनिंगफुल बना सकती है। लेकिन इस पूरे सफर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी भी आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये सिर्फ सुनने या समझने की बात नहीं है, ये है एक्शन लेने की बात। एक छोटी शुरुआत, बड़े बदलाव का रास्ता। कई बार हम सोचते हैं कि बदलाव के लिए कोई बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। कल सुबह से ही कोशिश कीजिए, उठते ही स्मार्टफोन से दूर रहिए, फैमिली के साथ डिनर टेबल पर फोन फ्री मील लीजिए, सोने से पहले स्क्रीन की जगह एक किताब उठाइए। ये छोटे स्टेप्स धीरे धीरे आपकी लाइफ में बड़े बदलाव लाएंगे। 2. क्लैरिटी और पीस, असली सफलता की निशानी। आज की दुनिया प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस पर जोर देती है, लेकिन डिटॉक्स हमें याद दिलाता है कि असली सक्सेस सिर्फ काम पूरा करना नहीं, बल्कि मन की शांति और जिंदगी की क्लैरिटी है। सोचिए, अगर आपके पास लाखों फॉलोअर्स हों, लेकिन खुद से कनेक्शन न हो, तो क्या वह सक्सेस पूरी होगी? अगर आपके पास फैंसी गैजेट्स हों, लेकिन फैमिली के साथ एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन का समय न हो, तो क्या वह रिचनेस सच्ची होगी? डिजिटल डिटॉक्स हमें बैलेंस सिखाता है, काम और आराम का, ऑनलाइन और ऑफलाइन का, प्रोडक्टिविटी और पीस का। 3. ये सिर्फ आपकी जर्नी नहीं है। याद रखिए, जब आप डिटॉक्स करते हैं तो इसका असर सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहता। आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, सब पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप जब स्क्रीन फ्री क्वालिटी टाइम देंगे तो आप उन्हें भी इंस्पायर करेंगे। डिटॉक्स सिर्फ पर्सनल नहीं, यह एक सोशल रिपल इफेक्ट है। 4. इन्विटेशन टू बिगिन। तो दोस्तों, आज ही एक छोटा स्टेप लीजिए। कोई ग्रैंड रेजोल्यूशन मत बनाइए, बस इतना सोचिए, मैं अपनी डिजिटल लाइफ का कंट्रोल वापस लेना चाहता हूँ। और फिर इस वीडियो में बताए गए ब्लूप्रिंट से एक सिंपल हैबिट चुनिए और प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। याद रखिए, आपका माइंड आपका सबसे पावरफुल टूल है। इसे एंडलेस नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस के हवाले मत कीजिए। इसे क्लैरिटी, फोकस और पीस का गिफ्ट दीजिए। टेक्नोलॉजी आपके लिए है, आप टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। स्क्रीन से परे भी एक दुनिया है, जहां आप खुद को, अपने रिश्तों को और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वैल्यूबल लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी अपनी डिजिटल फ्रीडम वापस पा सकें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और इंस्पायरिंग जर्नीज आपके साथ एक्सप्लोर करूं, तो चैनल चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं सुहानी और अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे माइंडफुल, स्टे फ्री एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, स्टे कनेक्टेड टू योर रियल सेल्फ।